हाय दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से हम अपने नए सेशन में और एक शानदार सेशन मैथमेटिक्स का, जिसका आपको पता है लिखा हुआ है बोर्ड पर कि हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल अंकगणित। और आज शुरुआत हो रही है लेसन 1 की। और आज हम करेंगे पार्ट 1 1 से 25 तक शानदार सवाल, जैसा कि लिखा हुआ भी है। तो आइए आज आगाज करते हैं शुरुआत से नंबर सिस्टम का। और आपका साथ चाहिए बस हमें, तो मैं आपको मैथ का बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, शानदार जादू सिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए आज के पहले प्रश्न के लिए। लेकिन उससे पहले हमें बताना हो कुछ फार्मूला आपको, तो हमें चाहिए एक पेज। अभिषेक, अब हमें एक पेज दें। चलिए आइए देखते हैं। एक पेज मैंने लिया और मैं आपको कुछ फार्मूला बता रहा हूं, आप देखेंगे फार्मूला। देखो बच्चों, कुछ फार्मूला आपको याद करने होंगे, आप उसको याद करेंगे। मैं लिख रहा हूं, नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो आपको नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। चौथा हो सकता है जब हम दोनों मिला दें, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ? हमने बस इसको तोड़ दिया है, इसको हमने दो भागों में बस केवल तोड़ दिया है और तोड़ करके 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया है। अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसे। देखो तो ए स्क्वायर है प्लस 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तोड़ेंगे तो ये वाला, फिर इसको तोड़ देंगे इसी तरह से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दो, माइनस 2ab माइनस कट गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। हमने 2 कॉमन ले लिया तो बना दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तो सवाल फटाफट बनता है। फिर देखो, अगर यहीं पे हम लगा दें एक और फॉर्मूला, 5वां नंबर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो होता है 4ab। क्या होता है? 4ab होता है, याद रखना आपको ये बात। फिर देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमको निकालना हो, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर बच्चों हमें अब करना हो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना। अब बच्चों अगर हम क्या करें, इसको इधर ला दें तो छठा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको इधर ला रहे हैं तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। तो जब तुम ऐसा फॉर्मेट देखना, तुरंत ए माइनस बी कर देना, आंसर आ जाएगा। ये छठा नंबर हो गया। आओ देखो 7वां नंबर। 7वां नंबर पर ए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां 8वां 9वां। देखो 9 नंबर, ए क्यू प्लस बी क्यू। 9th की बात करेंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों जब हम क्या करेंगे, ये होगा तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला, 9 नंबर। 10 क्या बनेगा, इसी को ला देंगे ऐसे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ला रहे इधर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखो 11 नंबर, एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, तो पहले ये लिख लें, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी। 12 नंबर आ जाओ, ए क्यू माइनस बी क्यू, नहीं ए माइनस बी का होल क्यूब ना, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे एक और फॉर्म में, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो 10 3 13 नंबर फॉर्मूला देखो, 12 13 हो गया। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर ये रहे तो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर होता है माइनस सब होता है ना, रुक जाओ, पहले आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, उतारेंगे इसको बढ़िया से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो और सब फॉर्मूला को बता रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं, है ना। चलो अब हम बढ़ेंगे अगले फॉर्मूला की तरफ, तो ध्यान दो, यहां पे होगा नहीं। अब मैं इसको मिटा दूं, अब मैं मिटा देता हूं। अब देखो आगे लिखते हैं, हालांकि इस चैप्टर के लिए इतना फॉर्मूला काफी है। यह भी जो मैं सवाल बनाऊंगा, इस सारे इसी पे बनाऊंगा, है ना। तो ये पहले इतना याद कर ले, और बाकी के फॉर्मूला में जब आगे सवाल आएगा तब लिखूंगा, है ना। तो पहले आपको इतना, इस 25 जो सवाल होगा इसमें आपको ये सारे फार्मूले याद करने होंगे। ये सब याद रहेगा तो आपसे सवाल बनेगा। अब हम सवाल पे सीधे आएंगे, है ना, क्योंकि सेशन तो चलेगा क्वेश्चन वाइज। तो आओ अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, है ना। फॉर्मूला लिखवा देंगे, क्यूब वाला है तो क्यूब का सवाल जब आएगा तो बता देंगे। अरे वही फॉर्मूला होता है, देख लो कौन सा, तेरा हो गया था 14, देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 15 नंबर, इफ यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब बराबर, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर व्हाट। तो बच्चों देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी बराबर होता है 3abc, क्या होता है 3abc हो जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाता है ना। तो आप इसको याद कर लेंगे। और एक और फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला तो बहुत सारा है तो जब भी ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बटे में 2, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर बटे में 2। चलो मैं सवाल को लूंगा और सवाल बताऊंगा भी, आर.एस. अग्रवाल भी होगा, और इसके साथ साथ जो हम जरूरी लगेगा सवाल जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा में पूछ रहा है वो मैं सारा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला प्रश्न मिटाने के बाद होगा, तो देखो ध्यान से, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ऐसे याद कर लेना सबको। अभी क्यों दे दिए, अब छोड़ दो। देखो अब शुरुआत करते हैं, तो अब आ जाओ। देखो बच्चों, पहला सवाल है आर.एस. अग्रवाल का, 998 का होल स्क्वायर माइनस 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक बार जोड़ देंगे, 999 प्लस 998, 999 998, 9 8 17, 9 9 18, 1 19, 9 9 18 1 19। ये घटाएंगे 999 से 998, एक बचेगा 1997 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल, 106 और 106 इस बार दोबारा दे दिया है, तो ये क्या है, ए है, और ये भी ए है, ये बी है, ये बी है। ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। फिर वही बात, 106 तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 106 प्लस 94 जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 106 माइनस 94। तो देखो 106 और 94 कितना हो जाएगा, 200। 106 में से 94 घटाएंगे तो 94 100 600 अच्छा 12, कितना हो गया, 12 मारदूनी 2400 होगा इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, तीसरा नंबर, देखो ध्यान से। अब देखो ये सवाल बढ़िया है। तो 217 इंटू 217 दिया हुआ है, दिया ना, यानी ये भी ए, ये भी ए है, ये भी एक दूसरे के साथ, बी भी मान लो। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले तुम क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई मैंने किया है, तो इसको तोड़ो तुम ऐसे, 200 प्लस 17, ये 2 गो है था ना, ऐसे 217 का स्क्वायर था, 183 का स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, 200 और 17 में तोड़ दिया इसको, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कर देंगे ना। फिर देखो 183 है, ये 183 200 से कितना कम है, 183 200 से 17 कम है कि ना, तो 17 कम है। तो देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, फिर लिख देंगे 200 और माइनस 17 का होल स्क्वायर। अब तुमको फॉर्मूला भी जस्ट लिखवाया मैंने, ए प्लस बी
का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सही है? लगा दो। 2 ए का मान 200, बी का मान 17, 2 इंटू 200 का स्क्वायर और फिर कितना का स्क्वायर? 17 का स्क्वायर, है ना? तो कितना हो गया? 2 इंटू 400, 400 इस पे डबल जीरो, 17 17 289, 2 इंटू 400, 440, 289 गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 10 दूनी 80, 80 578, 80 578। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो तुम्हारे सामने है, तो बहुत शानदार सवाल था और आराम से अपने बना लिया, है ना? हमको बताना है इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं, वरना जब हम बनाते हैं तो बस इसको देख के बना देते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल, वही सवाल फिर से रिपीट कर दिया, बना दो खुद से। देखो कैसे? 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। होता है डेरिवेशन करना पड़ता है, तो उससे ज्यादा पड़ेगा आपको भारी, है ना? वैसे ही दिया है बुक के अंदर सोल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख करके। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्या कीजिए आप इसको 100 प्लस 7 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 100 में से 93 कितना कम है? 7, लिख लीजिए। फिर वही बात, ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता फॉर्मूला? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, 2 हो गया और 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया? 7 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू डबल जीरो, ये हो गया 49, 2100049 गुणा करेंगे 200 और 98 हो जाएगा, तो 298। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। देखो बच्चों, टू एट सेवन है। तो देखो ए है एक जैसा, बी है, 2 है, ए है, बी है। कितना आसान सवाल हो गया। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तुम ए क्या माने हो? 287, बी क्या माने हो? 269, तो माइनस 269 का होल स्क्वायर कर दो। 7 17 में से 9 हो गया 8, और ये 7 हो गया, 7 में से हो गया 1, ये खत्म। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर होता है 324। कौन सा हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों अगला सवाल, 456 ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2 इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 456 प्लस 144
का होल स्क्वायर, क्योंकि ए 456 है, बी 144 है। तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 4 1 5 1 6, 600 का स्क्वायर 36 पे 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अभी जस्ट मैंने बताया है फॉर्मूला इसका। ये देखो ए है, ये बी है, 589 यहां भी, 589 यहां भी, 187 यहां भी, 187 यहां भी। तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर देखो ये गुणा है ए इंटू बी। तो अभी इसके पहले फार्मूला बताया था मैंने तुमको, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है 4ab बटे में ए बी। खत्म खत्म, 4 बनाना ही नहीं है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहे हो? 931 9 और 138, देखो 931 और 138 है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने बताया है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी यही आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा कट जाएगा, इस सबका आंसर क्या होगा 2, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ध्यान देना, ए प्लस बी, ध्यान दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, 465 415। फिर देखो होता है 2ab, तो 2 इंटू 465 इंटू 415, तो 2 इंटू ए इंटू बी। यहां 4 दे दिया है एक्स्ट्रा, यहां पे एक्स्ट्रा में क्या दे दिया है बच्चा पार्टी, 4 दे दिया है ना। और उस 4 से कैसे टैकल करे उसको, इस बात को हमको देखना है ना। तो तुम देखो ये 4 दे दिया है, तो तुम इसको पहले 4 ही लिख लो। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो हल करो, 4ab में से 2ab घटाओगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 खत्म, 50 का स्क्वायर 2500। 2500 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, है ना, क्योंकि इसमें 4 भी कर दिया तो पहले हमको इसको तोड़ना पड़ा ए प्लस बी को, है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, अभी जस्ट मैंने ऐसा आपको सूत्र बताया है। देखो तो ए है ए है ए है, एक क्यूब हो गया ना,
बी है, बी है, बी है, कितने सन है? 105, 105। मान लो कि ए बराबर 735। अगर नहीं हाई रहा तुम लोग तो ऐसे, अच्छा नहीं बचा तो मान लो कि ए बराबर 735, बी बराबर 105, सब जगह मान लेना। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, 3 बार है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, कैसे भी बताया था, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हो जाता है क्या, ए, बोलो क्या, ए माइनस बी, बताया था ना। अरे कैसे, देखो बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला लिख दिया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो मैंने लिख दिया था इसके लिए ऐसे, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी। ये मैंने समझाया था तुम लोगों को। तो जब भी तुम ऐसा देखो तो लिख दो ए माइनस बी, और ए का मान है 735, बी का मान 105, घटा दो 0, 3, 6, 630 हुआ, तो 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल है, सेम सवाल दे दिया, फिर कैसे सवाल सेम है देख लो। तुम मान लो कि ए बराबर 680, बी बराबर मान लो तुम 320, तो देखो ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये 320, 320 बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब ऊपर कर दिया, नीचे देखो दे दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हल करो, कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ए स्क्वायर, ए प्लस बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट जाएगा 1 बटे में ए प्लस बी। तुम्हें करना भी नहीं था, डायरेक्ट लिखना था 1 बटे में ए प्लस बी, मैं कर रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ, और इसलिए अब तुम कर लो यहाँ पे 1, और ए का मान है 680, बी का मान कितना है 320, घटा देंगे 1 बटे में 1000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जोड़ देंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, फिर वही मान लो तुम ए बराबर 963, बी बराबर 137, तो देखो क्या हो जाएगा, ए के जैसा है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ये दोनों एक जैसा है, ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख दो, ए प्लस बी, जोड़ देंगे इसको 963 प्लस 173, 1000, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ध्यान से, अगला सवाल 13 नंबर। ऐसे ही मैं सारा, ये नहीं कि मैं नंबर से बता रहा हूं, मैं आपको जितना इस किताब का जितना सवाल है उसको बनाने में मैं मात्र 20-25 सेकंड लेता हूं, आपको इसे बता दूंगा मैं सब सवाल, और इतना के बाद बेसिक हो जाएगा। तो किरण भी मैं बताऊंगा आपको, किरण पब्लिकेशन का जो बुक आती है वो भी बताऊंगा आपको, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक रहता है, मैं उसके बताऊंगा कि पहले आप बेसिक ठीक करें, तो उसमें एडवांस लेवल दिया हुआ है वो भी चलेगा, लेकिन पहले आप इसको बना लें। तो इसको इसमें जितने चैप्टर है सब मेरे लिए चुटकियों का खेल है। देखिए ध्यान से, ए है, ए और ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये देखो माइनस बी स्क्वायर, ये देखो 112 दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। चलो तो तुम करो ए माइनस बी, ए प्लस बी, 112। चलो 256 में से
144 घटा लो तो तुम पाओगे 112 ही, और 256 और 144 जोड़ लो तो 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 बटे में 112 खत्म हो गया, ये 400 आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, यहां तो वही दिया हुआ है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 करके दे दिया हुआ है तो क्या है, कुछ नहीं है। तुम जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, तो 1 बटे में a माइनस बी, मैंने बताया आपको विषित करके। तो 1 11 माइनस 9, 1 बटे में 2, 11 और 9 है ना, तो 9 2 11 होता है, 1 बटे 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, 1/2। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चा, अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो a का मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया हुआ है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 19 गुणे 1 लिख दो। अब इसका तुलना इसे कर दो, इसका तुलना इसे कर दो। a प्लस बी इक्वल टू 19 मान लो, a माइनस बी इक्वल टू 1 मान लो। किसे किसे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कटा दो। इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, तो हम b कैंसिल कर दिए, हमको a पूछ रहा था। तो a कितना हो गया 2a और 19 से 20, तो क्या हो गया a का मान 10, है ना। ऐसा कर सकते हैं हम। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर क्या हो गया 10। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो बहुत ही शानदार सवाल है, हालांकि मैं आपको स्पेशल जोड़ बताऊंगा, इसमें आएगा आपको स्पेशल प्रकार का जोड़ मैं अलग से बताऊंगा। चैप्टर जब नंबर सिस्टम खत्म होगा तो मैं गुणा भागा का स्पेशल टेक्निक सवाल जब शुरू होगा वहीं बताऊंगा, और जो कुछ बच जाएगा है ना उसको भी मैं बताओ सिखाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। देखो ध्यान से, तब तक दिया हुआ है 1/1/2, फिर दिया हुआ है 11/1/2, फिर दिया हुआ है 111/1/2 दिया हुआ है ना, फिर दिया हुआ है 1111/1/2। तो इसको बनाना है, कैसे बनाए, तो कुछ नियम आपको याद करने होंगे। बट्टा पे जोड़ ही तो है, लेकिन वैसे जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम क्या कर रहे, देखो तो 1/2 कितना होता है, एक, अरे आधा आधा एक ही ना होगा, आधा और आधा एक ही ना होगा, तो ये 2 हो गया। जो 4 को दिया हुआ है आधा 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 क्या है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस। जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं होल में तो वहां प्लस दिया रहता है ना। तुम इसको सबको एक साथ जोड़ लो और इसको एक साथ जोड़ लो। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, जोड़ो इसको 1 2 3, है ना। पहले ये जोड़ लो, ये हो गया कितना, ये हो गया 2, हुआ ना, 2 हो गया। देखो 1 2 3 4, 4 आई 2 6 हो गया। फिर देखो 1 2 3, 3 हो गया। फिर देखो 1 और 1 बचा 2 और फिर 1, 1236 जोड़ना है इसको, नहीं बुझा रहा तो ऐसे जोड़ देना, 1 1 1 कर दो, 1 1 1 कर दो, 1 कर दो, 1 कर दो, ये ना दिया हुआ, जोड़ दो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, 1234 आया, ये 2 था, ये आधा आधा 1 आधा आधा 1, 1234, इसको जोड़ोगे तो 1234 प्लस 2 कितना हो गया
36। अलग अलग करके जोड़ लेते हैं, है ना, बढ़ते हैं। ऐसे सवाल बहुत मिलेगा तुम लोग को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरे नंबर सिस्टम में बड़ा सारा चैप्टर आता है। पहले तो ये बेसिक बात है, फिर तुमको आएगा एलसीएम एचसीएफ, फिर आएगा घातांक करनी, फिर आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, फिर आएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ नंबर सिस्टम का पार्ट है। बहुत शानदार तरीका से दिया हुआ है, बहुत सारा सवाल दिया हुआ जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, अभी जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको ये सीख जाइए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो दिया हुआ है 4a के पावर 5, फिर दिया हुआ है 5b के पावर 6, फिर दिया हुआ है 6 के पावर c बराबर 7, फिर दिया हुआ है 7 के पावर d बराबर 8। चलो बच्चों ध्यान देंगे, देखो बना रहा हूं, यानी 8 बराबर दिया हुआ है 7 के पावर d, राइट। 8 बराबर 7 के पावर d, और तुम देखो यहां पे 7 का मान दिया है 6 के पावर c, तो जहां 7 है यहां हम 6 के पावर c इंटू डी तो कर ही सकते हैं, बोलो। अब देखो जहां 6 है, 6 का मान दिया है 5 के पावर b, तो हम 8 बराबर 5 के पावर b c d तो कर ही सकते हैं ऐसे। फिर देखो जहां 5 दिया है, 5 का मान दिया है 4 के पावर है, देखो दिया हुआ है सब तो वही लिख रहे हैं। फिर 5 के पावर दिया 4 के पावर है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 8 बराबर 4 के पावर ए बी सी डी। तुमसे यही पूछा कि ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी बताइए, ए बी सी तुम ला ही दिए हैं यहाँ पे। अब तुम देखो 8 है तो इसको 2 के पावर 3 लिख देंगे ना, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 4ABCD है तो 2 के पावर 2ABCD हो जाएगा। बेस बराबर पावर बराबर 2ABCD बराबर 3, इसीलिए ABCD इक्वल टू 3/2 1.5। क्या हो गया? 1.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, देखिए ये भी सवाल बहुत बहुत आसान है। आरएस अग्रवाल का सवाल बहुत परीक्षा में पूछता है बिहार में। खुद मेरा एक्सपीरियंस है कि बीपीएससी, अभी तो मैंने मैथ हटा दिया है, लेकिन पहले एकदम 10 का 10 जब सवाल पूछता बीपीएससी, 10 सवाल आरएस अग्रवाल से। इस बार जो बीएससी हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, सारा सवाल दिया था आरएस अग्रवाल से, टोटल A to Z। मैं आपको दिखा दूंगा अक्षरशः मैं दिखा दूंगा। तो अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आरएस अग्रवाल बहुत बढ़िया से इस पे कमांड कर लेना है, तुरंत जाओगे एग्जाम में, तुरंत बनाओगे। मैथ में छोड़ता है नहीं एग्जाम में, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। देखो 3/5 ऐसे सवाल है ये, 3/5 के पावर 3 ऐसे। फिर देखो इंटू 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1। सवाल हो गया ये, यही सवाल था। देखो तो तुम जानो फॉर्मूला होता है, गुणा में पावर जुड़ता है यदि बेस बराबर हो। बेस इक्वल a टू द पावर m गुणे a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n। गुणा में पावर जुड़ता है जब बेस बराबर रहता है। देखो यहां बेस बराबर है, जुड़ जाएगा, लिख देंगे 3/5, 3 प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1। अब देखो बेस बराबर है तो पावर बराबर, -3 बराबर 2x - 1, तो ध्यान दो ये इधर जाएगा, तो -3 + 1 बराबर 2x, यानी 2x बराबर -2 कट गया, x बराबर -1। -1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, देखो बहुत बढ़िया सवाल ये भी है। देखो ध्यान दो, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, इसी 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, इसे बढ़ेगा निन्यानवे तक।
फिर यहां बढ़ रहा है 2 3 4 ऐसा बढ़ रहा है, यानी ए इंटू ए प्लस वन का पैटर्न फ्लो कर रहा है। जब ए इंटू ए प्लस वन का पैटर्न फ्लो करे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बता रहा हूं मैं, कि कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि दोनों में कितना का अंतर है, एक दो, एक का अंतर दो तीन, एक का अंतर तीन चार, चार एक का अंतर, वहां भी एक का अंतर। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वन बटे में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बटे में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यह फॉर्मूला होता है। जैसे लिखेंगे एक, और कॉमन डिफरेंस कितना है, दो में से घटाएंगे तो एक ही आएगा। चलो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, एक बटा में एक, तो हो गया खाली एक। यहां लास्ट टर्म है एक बटा में 100, ये तो नहीं कटेगा, तो माइनस एक बटा में 100। चलो 100 इकाई, ये तो एक ही रह जाएगा, नहीं कटेगा, एक ही रह जाएगा। 100 इकाई 100, 100 में से एक गया 99, 99 बटा में 100। ऐसे बना देंगे जल्दी से। अब तुम इसको तोड़ भी सकते थे, कैसे, ऐसे देखो टूटता कैसे है। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला से बन गया, बाई फॉर्मूला बन गया, ये आपको याद रखना सूत्र ये। तब ये इसको बनाना होता, ये सब गुणा है, क्या है, ये गुणा है, ये गुणा है, ये गुणा है, गुणा दिया गया है एस्टिक के फॉर्म में। कंप्यूटर नहीं ले रहा था तो हमने एस्टिक हम लोग कर दिए। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस 1/2 कर सकते हैं इसको ऐसे। इसको देखो कैसे कर देंगे, 1/2 माइनस 1/3, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड 1/2 1/3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 इकाई 3 है, 2 इकाई 2, फिर एक और एक हो जाएगा। फिर देखो 1 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 4, डॉट 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 प्लस 1 बटे में 99, 1 बटा में 99 माइनस 1 बटा में 100। देखो ना 100 इकाई 100, 99 का 99, 1 बटा में फिर यहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कट रहा है 1/2, 1/2 कट रहा है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर देगा। तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 माइनस 1 बटा में 100 बराबर 99/100। ऐसा नहीं करना है, बस याद रखने का 1 बटा में कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इज द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 99, सॉरी 99 बटे में 100, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। देखो ये सवाल बहुत मस्त सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखो बच्चों, एक बहुत अद्भुत सवाल आपके समक्ष है, आइए इसको हल करें। बड़ा ही शानदार सवाल है, देखो ध्यान से। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर है, तो ऐसे करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तुम यहां स्क्वायर लगा लो, क्या लगा लो, स्क्वायर, यहां भी लगा लो 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 स्क्वायर, सब जगह क्या लगा लिए, स्क्वायर लगा लिए, लगा लिए सब स्क्वायर ना। अब क्या होगा, पढ़ो तो, ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो तुम इसको सही लिख लो, 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2। फिर इसके लिए हो गया, फिर देखो अगला 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3। अगला 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, डॉट 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 दिया हुआ है 1 माइनस 1/9,
1 प्लस 1/19, फिर दिया हुआ है 1 माइनस 1/20, 1 प्लस 1/20। अभी भी इसको ऐसे कर दें सेपरेट सेपरेट, फिर गुना करेंगे, फिर लेंथी पड़ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, माइनस वालों को एक साथ लाते हैं, माइनस वालों को एक साथ ले लेंगे। तो देखो 2 इकाई 2, 2 में से गया 3/2 लिख दिए। फिर यहां देखो 3 इकाई 3, 3 में से गया 2, 2/3 लिख दिए। फिर देखो यहाँ पे 4 इकाई 4, 4 में से गया 5, नहीं ये प्लस प्लस नहीं लेना है, ये लेना है, ये हुआ, हाँ फिर लेना है 4 इकाई 4, 4 में से गया 3, 3/4, 3/4 ले लिए। डॉट 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 19 इकाई 19, 19 में गया 18, 18/19 ले लिए। फिर देखो वहां ले रहे 20 इकाई 20, 20 में से गया 19, 19/20 ले लिए। एक हमने सीक्वेंस बना लिया माइनस वाला, और एक प्लस वाला दिख रहा है यहाँ पे, तो एक प्लस वाले लेते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे गुणा है तुम लोग तो कैसे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं कुछ भी कर सकते, गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, माइनस रहता है तो दिक्कत है, गुणा में क्या दिक्कत है। तो 2 इकाई 2, 2 1 3, 3/2। फिर देखो 3 इकाई 3, 3 1 4, 4/3। फिर देखो 4 इकाई 4, 4 1 5, 5/4, डॉट 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 है। फिर 19 इकाई 19, 19 1 20, 20/19। फिर देखो 20 इकाई 20, 20 1 21, 21/20। अब देखो सीक्वेंस बना होगा, देखो ध्यान से कट रहा है ऐसे 2 2 3 3, ऐसे ही करते 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 पहुंचेंगे हम यहाँ पे। देखो कट रहा है, कट गया, यानी यहां बचा केवल 3/20। अच्छा ना, यहां देखो कैसे कट रहा है, तो यहां ऐसे कट रहा है 3 3 4 4 5 5, ऐसे करते करते जाएगा 19 19 20 20 कट गया, यानी यहां बचा 21/2 ऊपर में देखो। चलो 21/2 बचा, यहां 3/20 बचा। तो देखो ध्यान से 3/21, 21 दिया 63, 20 दूनी 40, नहीं 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 नहीं, 3 हुआ 3 3 3, अच्छा 3/20 तो बचा यहाँ पे, वहां यहाँ 21/2, 21/2 बच रहा है, 21 दूनी 42, 20 दूनी 40, 21 या 63, नहीं फर्स्ट करो को तो देखो बच्चा, यहाँ पे 2 इकाई 2, और 2 में से एक गया, एक ना होगा 3 लिखा गया है, ये होता है मैथमेटिक्स में गलती। देखो ध्यान देना है, 2 इकाई 2 और एक, तो अब देखो ध्यान से, यहां पे हो गया एक न केवल, तो हो गया एक, 21/40, ये आंसर हो गया। हालांकि जब इसको हम कटाएंगे तो आ जाता है 0.525, 0.525 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखिए अगला सवाल क्या है। देखो अगला सवाल भी शानदार सवाल है, ये सब सवाल पूछे हुए बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग में सवाल पूछे हुए हैं, एओ ट्रिपल, जो एओ का एग्जाम होता है ना, बैंकिंग का सबसे हार्ड एग्जाम होता है, ये सब में सब सवाल पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर भी ये सब है। देखो तो ध्यान से गौर करो, कैसे बनाओ गौर करो, 13 31, 13 31, 13 31, 13 31, 13 31, 13 31, दशमलव के बाद सब में 3 3 अंक है, कोई दिखा उसको छोड़ दो। यहां देखो पावर 1, यहां पावर 2, यहां पावर 7, यहां देखो इससे ये पावर सब ज्यादा है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 8 है, नीचे वाला पावर 1 ज्यादा है ऊपर वाला से। तो तुम क्या करो, तुम देखो क्या करो, लिख दो इससे पहले 1.331 के पावर -1 प्लस 1.331 के पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस
1.331 के पावर -7। फिर देखो, अब देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 8 है ना, एक पावर बाहर लो, कॉमन कॉमन करो इसमें से। 1.331 के पावर -1 कॉमन ले लो, तो बोलो क्या बचा इसमें? 1.331 के पावर -1 बचा, बचा ना। फिर यहाँ -1 कॉमन ले लियो, यहाँ 2 बचेगा। 1.331 के पावर -2, डॉट 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 1.331 के पावर -7। देखो ध्यान से, ये सेम मिल गया। ए भी, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। ये मल्टीप्लाई में भी है, यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है। इसके ऊपर में पावर कितना है? 2 के पावर 2/3। तो सबसे पहले तुम इसको कटा दो, ऐसे ही तो कट जाएगा, खत्म हो गई तो कहानी। बचा क्या? 1/1 के पावर -1 का पावर 2/3। अभी बच्चों जब ऊपर जाएगा ना तो ये हट जाएगा, माइनस हट जाता है। देखो तुम पता है 1/x की इनवर्स 1 होता है, 1/1/x हुआ, x ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक पावर हट गया, तो ये ऊपर जाता है पावर हटता है, माइनस हट जाएगा। तो 1.331 के पावर 2/3। अब तुम्हें पता है कि ये 11 का क्यूब है, 11 गुणे 11 गुणे 11, ये 11, तो 1.1 का क्यूब इंटू 2/3, खत्म। 1.1 का होल स्क्वायर तो 121, तो समझ लो 2 अंक के बाद 1.21। आंसर कौन सा हो गया? 1.21। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बहुत शानदार सवाल था, केवल देखना था कि यहाँ नीचे वाला पावर इससे एक ज्यादा है, तो हमने एक क्या कर दिया, एक हमने यहाँ पावर ले लिया, फिर बाकी को बराबर कर दिया, ये कट गया, ये 1/1 -331 बचा, -1 है, नीचे -1 जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस, तो हो गया 1.331 2/3। ये 11 का क्यूब है तो 1.1 का क्यूब लिखा, 2/3, 3 कट गया, 1.1 का होल स्क्वायर होता है 121, 1.21 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, देखो 3 का 3, 3 में से गया 2, 2/3, 4 का 4, 4 में से गया 5/4, 5 का 5, 5 में गया 4/5, डॉट 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 n-1/n, हटा दो, देखो कट रहा है ऐसे, कैसे कट रहा है? 3 का 3, 3 में से गया 2, 4 का 4 में से गया 3, 3 करना है, 3 कैसे कट रहा है? देखो कैसे कट रहा है, आहा आहा। तो यहाँ पे एक छुटा है क्या? 3 है, 4 है, 5 है, 3 इकाई 3, 2/3 हुआ, 4 इकाई 4, 3/4 हुआ, और फिर 5 इकाई 5, 4/5 हुआ, और फिर n-1। देखो ऐसे कट रहा है नहीं, ठीक है, 3 3 4 4 5 ऐसे कट जाएगा, तो बच्चा ऊपर में 2, नीचे में n, 2/n, 2/n इज द राइट आंसर, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3, फिर 5 दूनी 10, 10 में से गया 7/5, फिर देखो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, 9/7, है ना। डॉट 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 999 दूनी 9, कितना हो गया? 999 दूनी हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 1 19, 1998 माइनस 997, 1001 कितना हो गया? 1001/999। देखो कैसे कट रहा है,
5 5 7 7 पैटर्न मिलाना है, 9 9 कटेगा, ऐसी कर देगा इसको भी। क्या बचा? 1001/3। 1001/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, देखो वही सवाल आ गया, वो जो मैंने तो बताया था फार्मूला वाला, 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है? 2 इकाई 2, 3 एक डिफरेंस एक का है, तो 1/1, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 1/में n+1, तो ये खत्म हो गया, n-1, n+1 -1/में n+1, खत्म खत्म खत्म, n/में n+1। कह रहा है कि n का मान क्या होगा, तो तुम n बराबर 1 रखो, तो जब तुम 1 रखोगे तो 1/में 1 और 1 2, 0.5, क्या हो गया? 0.5 हो गया। 1 का मान हमेशा क्या होगा? सदैव 1 से छोटा होगा। n का मान 1 से छोटा होगा, तभी तो प्रॉपर 1 से छोटा होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा। 1 का मान अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पे n का मान 2 रखते हैं, 2 हो जाएगा, 2 और 2 1 3, फिर 2/3, पुनः 0 आएगा, 2/3 आएगा, पुनः हो गया 0.5, फिर दशमलव में आएगा, तो 1 का मान हमेशा 1 से, n का मान हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर, आज का इस सेशन का 25वां सवाल। देखिए एक शानदार सा सवाल है। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो 4 के पावर 61 देखो, सब में कह रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है 3, 10, 11, 13, किससे कटेगा? तुम क्या करो, पहले 4 कॉमन ले लो, 4 की पावर 1 कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले ले, 4 के पावर 61 कॉमन लेते, ऐसे करो, 4 के पावर 61 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा केवल। यहाँ क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 का, यहाँ तो केवल 4 बचेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4 का क्यूब बचेगा, बचेगा ना? 61, और यहाँ पे 1 है तो 62, फिर 61, और यहाँ पे 4 बचा x, तो यहाँ 4 के पावर 61 इंटू 1 61 हुआ, 4 के पावर 61 इंटू 4, यहाँ पे 1 छुपा हुआ 62 हो गया, यानी कॉमन हमने निकाल लिया है सब में से 61 और 2 63, 61 और 3 64 सही है। कॉमन हमने निकाल दिया 4 की पावर 61। देखो अब क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 16 + 64, जोड़ दो इसको, 4 के पावर 61 इंटू 6 4 10, 10 4 14, 1 15 के 5, 6 1 7 1 8, 4 के पावर 61 इंटू 85, अगर 17 इंटू 5 रहता, 17 5 85, क्या उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो 17 5 से तो कट जाता। चलो अब क्या करो, एक बात और करो, 17 5 नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 10 11 17, तो तुम ऐसे करो ना, 4 देखो, 4 के पावर 60 लिख दो, यहां से 4 निकाल लो इंटू 85। अब देखो 4 के पावर 60, 5 के 20, 8 दूनी 16, 17 18, 180। अब देखो, जो जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित होता है। आगे इसमें आएगा विभाजिता का नियम, बताऊंगा आपको सारा नियम। तो जिस संख्या के अंत में 0 होता है वो संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, 10 से क्या हो गया? राइट आंसर। और यही करते हम लोग आज का सेशन की समाप्ति। तो देखते रहेंगे, है ना?
तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ख्याल रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय।